एक समय की बात है। पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे और शांत गांव में कवि नाम का एक युवक रहता था। अपने जिज्ञासु दिमाग और साहसिक भावना के लिए पहचाने जाने वाला कवि अपने परिचित परिवेश से परे दुनिया का पता लगाने के लिए उत्सुक था। अपनी विनम्र शुरुआत के बावजूद उसका मानना था कि उसकी किस्मत में कुछ बड़ा होना तय है। एक शाम जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबा, आकाश को नारंगी और गुलाबी रंग में रंग दिया, कवि ने एक निर्णय लिया जिसने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। वह दुनिया के रहस्यों की खोज करने और अपना असली उद्देश्य खोजने के लिए एक यात्रा पर निकला। कवि की यात्रा चुनौतियों से रहित नहीं थी। उसने घने जंगलों से होकर यात्रा की, उफनती नदियों को पार किया और ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ाई की। प्रत्येक कदम के साथ उन्हें बाधाओं का सामना करना पड़ा जिन्होंने उनके संकल्प की परीक्षा ली। एक अंधेरे जंगल के मध्य में उसे अपनी पहली बड़ी परीक्षा का सामना करना पड़ा, एक भयंकर तूफान। हवा तेज चल रही थी और मूसलाधार बारिश हो रही थी, लेकिन कवि अपनी अटूट भावना से प्रेरित होकर आगे बढ़ता रहा। जैसे ही भोर हुई, तूफान थम गया और कवि जंगल से बाहर आया, थका हुआ लेकिन विजयी। महीने बीत गए और कवि की यात्रा उन्हें दूर देशों में ले गई, जहां उनकी मुलाकात विभिन्न संस्कृतियों और पृष्ठभूमि के लोगों से हुई। प्रत्येक मुलाकात ने दुनिया और खुद के बारे में उनकी समझ को समृद्ध किया। एक हलचल भरे शहर में उसने एक बुद्धिमान बूढ़े व्यापारी से धैर्य और कूटनीति की कला सीखी। एक शांत पहाड़ी मठ में उन्होंने आंतरिक शांति और ध्यान की शक्ति की खोज की। इन अनुभवों ने कवि को एक बुद्धिमान और अधिक दयालु व्यक्ति के रूप में आकार दिया। एक दिन कवि एक विशाल रेगिस्तान में पहुंचे, जो उनकी यात्रा की अंतिम चुनौती थी। चिलचिलाती धूप और अंतहीन टीलों ने उसके धैर्य और इच्छा शक्ति की परीक्षा ली। जैसे जैसे वह रेत पर चलता गया, प्रत्येक कदम पिछले से भी अधिक कठिन था। उसे रास्ते में सीखे गए सबक याद आ गए। अपने अनुभवों से शक्ति प्राप्त करते हुए कवि आगे बढ़े, इस विश्वास से प्रेरित होकर कि उनकी यात्रा का एक बड़ा उद्देश्य था। आखिरकार कई दिनों की अथक यात्रा के बाद वह रेगिस्तान के दूसरी ओर पहुंच गया, जहां एक लुभावनी नखलिस्तान उसका इंतजार कर रहा था। नखलिस्तान में कवि की मुलाकात एक बूढ़े ऋषि से हुई, जिसने उनकी यात्रा का असली उद्देश्य बताया। ऋषि ने समझाया कि यात्रा ही मंजिल है। कवि ने जिन परीक्षाओं का सामना किया, जिन लोगों से वह मिला और जो सबक उसने सीखा, उसने उसे बदल दिया। कवि को एहसास हुआ कि उसका असली उद्देश्य कोई जगह या चीज नहीं था, बल्कि वह व्यक्ति था जो वह बन गया था। वह नए ज्ञान और कृतज्ञता से भरे दिल के साथ अपने गांव लौट आया, अपने ज्ञान को साझा करने और दूसरों को अपनी यात्रा शुरू करने के लिए प्रेरित करने के लिए तैयार था। अपने गांव में वापस कवि आशा और प्रेरणा का प्रतीक बन गया। उन्होंने अपनी कहानियां और सबक सभी के साथ साझा किए, उन्हें अपने सपनों को आगे बढ़ाने और अपने डर पर काबू पाने के लिए प्रोत्साहित किया। एक समय शांत और सामान्य गांव नई ऊर्जा और महत्वाकांक्षा के साथ विकसित हुआ। कवि की यात्रा ने न केवल उन्हें बदल दिया था, बल्कि उनके समुदाय में सकारात्मक बदलाव की लहर भी जगाई थी। और इसलिए हजारों मील की यात्रा एक कदम से शुरू हुई और इसका प्रभाव कई लोगों के जीवन पर पड़ा। दोस्तों, ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल RKJ मोटिवेशन को सब्सक्राइब जरूर करें।